प्रश्नावली 9B का ये 9वां सवाल है। इसका फिगर दिया है लेकिन हम समझा, ये 9वां सवाल है, इसका फिगर दिया लेकिन हम समझा के बना दे रहे हैं। 1.2 मीटर एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। ये गुब्बारा है, ये कितनी ऊंचाई पर है? 88.2 मीटर की ऊंचाई पे ये गुब्बारा उड़ रहा है। गुब्बारा बना है उसमें देख लेना। 2 मीटर एक लड़की भूमि से 1.2 मीटर लंबी लड़की है। लड़की की लंबाई कितनी है? 1.2 मीटर। मैं यहीं पे लिख रहा हूँ 1.2 मीटर। ये लड़की ए बी है, सी पर गुब्बारा है। देखती है किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश था। आंख तो यही होगा, यहाँ तो होगा नहीं पैर में। यहाँ से देखती है तो उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। 60 अंश था, अब घट के 30 हो गया, तो 30 हो गया तो झुकाव बढ़ जाएगा, मतलब गुब्बारा इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा। मान लो यहाँ आ गया। अब यहाँ से देखा जा रहा है तो कितना दिखता है उन्नयन कोण? 30 अंश। जी 30 अंश देखा गया। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब यही हमको निकालना है। सी डी ए बी क्रम बिगड़ गया, सी रुक जाओ, सी डी ई एफ, ठीक ऐसे। अब उसमें देख लेना जैसे बना है वही चित्र है। खैर अब देखो इसमें हमको ये डी एफ या सी ई निकालना है, तो पहले हम लोग क्या करें, ये पता है, ये आधार पता कर लें हम लोग। ये पूरी दूरी इतनी है, तो पहले हम ले रहे हैं इस त्रिभुज में लेंगे। इस त्रिभुज के लिए हमको चाहिए क्या? डी ए, मान लो यहाँ पे जी है, डी ए जी के लिए लंब क्या होगा? डी जी पता नहीं है, पहले जो पता वो लिखो। सी डी इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू 80। का कंप्लेन था कि उसमें चित्र दूसरे ढंग से दिया है, उसमें ये लंबाई नहीं दिया है, इसी को नीचे मान लिया, यहीं से मिला दिया है, तो वो अपना उस हिसाब से समझ लेना। ये देखो मैं समझा के बता रहा हूँ इसलिए, नहीं तो उसमें ये चीज नीचे दिया ही नहीं है, मान लिया 1.2 केवल थोड़ा सा बना के, तो उससे घबराना नहीं। तो सी डी इज इक्वल टू ई एफ 88.2, ए बी इज इक्वल टू सी जी, AB is equal to CG is equal to 1.2 मीटर। तो ये निकाल लो क्या? GD या DG, DG is equal to ये पूरे में से इतने घटा दो, 88.2 माइनस 1.2, 0 8 में से 1 गया 7, 8 87.0 मीटर, मतलब 87 मीटर ये आ गया। अब कर लो त्रिभुज DAG में tan कितना है? ये 60, ये 30 मत कर लेना, 30 ये वाला है, 60 tan 60 इज इक्वल टू DG अपान आधार AG। tan 60/3 इज इक्वल टू DG अभी निकाले हैं 87 अपान AG नहीं पता, AG या BC जो भी कर लो, AG इज इक्वल टू 87, ये यहाँ आ गया अपान √3, परिमेयीकरण कर लो। तो AG इज इक्वल टू 87/3 अपान 3, 3 दूना 6, 2 27, 3 27, AG आ गया 29/3 क्या मीटर, ये आ गया AG। हमको चाहिए ये। अब इस वाले त्रिभुज में ले लो, त्रिभुज FAH में tan 30 इज इक्वल टू FH या HF अपन ये पूरा AH, tan 30 1/3 इज इक्वल टू HF मतलब ये DG
कितना आया है डी जी 87 अपान ये पूरा ए जी लिख दो, ए जी प्लस जी एच निकालना है या एच जी, फिर गुणा करो ए जी प्लस एच जी इज इक्वल टू 87/3। ए जी कितना निकाले थे, ए जी कितना है 29/3 प्लस एच जी इज इक्वल टू 87/3। एच जी इज इक्वल टू 87/3 माइनस 29/3 इज इक्वल टू घटा दो, 17 में से 9 गया 8, 7 में से 2 गया 5/3 मीटर। एक मिनट, कितना आया, ये क्या आया है एच जी मतलब डी एफ, इसको डी एफ भी लिख सकते हैं, डी एफ यही आंसर होगा। गुब्बारा यहाँ से यहाँ कितनी दूरी तक किया 58 में 3 मीटर। एक सीधा राजमार्ग सीधा बना दो, ये बन गया कि एक मीनार के पाद तक जाता है, मीनार इधर है, पाद तो उसके तली तक जाता है, चला गया। मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति, मीनार थोड़ा छोटा बना दो, ऊपर आदमी को खड़ा करना है, मेरी समस्या तो ये है। मीनार है, मीनार पर मीनार की ऊंचाई नहीं दिया ना, मीनार पर एक आदमी खड़ा है, आदमी खड़ा करता है, एक कार को 30 अंश के अनुमान कोण पर देखता है। यहाँ से इस बिंदु पर एक कार खड़ा है, वो देखता तो अनुमान कोण 30 अंश उसका दिखा उसको, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जा रहा है। इधर व्यक्ति आ रहा है, ए पर व्यक्ति है, बी सी मीनार है और सी डी एक व्यक्ति है। इस मीनार के पाद की ओर जा रहा है, 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड में मान लो ई पर पहुंच गया, पहुंचा, कार का अनुमान कोण 60 अंश हो गया। ये कितना हो गया यार 60 अंश, ये 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यहां से यहां आने में 6 सेकंड लगा, 6 सेकंड। अब यहां से यहां आने में कितना समय लगेगा यही निकालना है, तो पहले तो दूरी निकालनी पड़ेगी हमको। चलो लेते हैं बारी बारी से। त्रिभुज DAB में कितना है tan 30 इज इक्वल टू BD बटे AB। लंब हो गया BD, ये मत ले लेना, BD बटे AB। tan 30 1/3 इज इक्वल टू BD अपान AB। पता कुछ नहीं है, जो निकालना चाहे वो लिख दो। AB इज इक्वल टू अगर हम करें तो BD/3 और BD अगर निकाले तो क्या हो जाएगा AB/3। ठीक, अब इसके बाद हम इस त्रिभुज में ले लें, त्रिभुज DEB में tan 60 इज इक्वल टू लंब BD अपान BE, यही चाहिए हमको BE। tan 60/3 इज इक्वल टू BD अपान BE। ये हो गया। BE को यहां लेते आओ, BE इज इक्वल टू √3 यहां आ गया, BD अपान √3। अब देखो यहां BD हम क्या लिखे हैं AB, इसी को हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई BE/√3 सेकंड। ठीक, अब देखो फर्स्ट में BD बराबर इतना दिया, यहाँ BD बराबर इतना दिया, तो दोनों बराबर होगा। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से दोनों BD बराबर है, तो इसको लिखेंगे AB/√3
इज इक्वल टू BE अंडर 3। तेरे गुणा कर दो। AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB को AE प्लस BE, AE प्लस BE इज इक्वल टू, तेरे गुणा करो, कर्ण 3 3BE, बस अब आ ही जाएगा। AE इज इक्वल टू 3BE माइनस 1BE, 3BE माइनस BE घट गया, 2BE इज इक्वल टू AE। अब देखो यहाँ पे B निकालना है, AE बराबर कितना निकाले, 6 सेकेंड। तो अगर BE निकाले तो AE अपान 2। अब BE दूरी निकालना हमको, AE दूरी 6 सेकंड में जा रहा है, यही लिख रहे हैं, चूंकि AE दूरी जाने में 6 सेकंड लगते हैं, 6 सेकंड लगते हैं, इसलिए BE दूरी जाने में कितना समय लगेगा, AE बटे 2 मतलब AE का आधा, 6 बटे 2 बराबर 3 सेकेंड। कितना लगेगा, 3 सेकेंड।